वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान नसीर काकड़। इस वक्त हमारे साथ अरनाई कोल माइंस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, ये बताइए, जो अफ़गान माजरीन के इनखला के बाद क्या असरात पड़े हैं आपके कारोबार पे? क्योंकि कोयला माइंस में जो काम करते थे वो सारे जो है अफ़गान महाजरीन थे, 80% या 90% लोग थे। तो आप क्या कहेंगे कि इस पर मनफी असरात पड़े हैं या इनके जाने से जो है वो कोयले के कारोबार पर क्या असरात पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हुकूमती इक़दामात जो है या पॉलिसी जो भी है ये वज़ा होनी चाहिए। और जहाँ तक अफ़गानियों की बात है, बिल्कुल जो इल्लीगल अफ़गानी हैं वो बेशक जाएं, लेकिन उनको भी एक तरीक़ेकार कोई टाइम लिमिट होना चाहिए। फिर ख़ासकर मैं अरनाई के कोल के हवाले से जो दुखी या अरनाई या जहाँ भी हैं, क्योंकि यहाँ पे 80+ अफ़गानी जो है ये काम करते हैं कोल के, और ये टेक्निकल काम है। इससे हमारी ये जो मईशत है, ये पाकिस्तान की मईशत इस कोल की, उससे जो है ना, ये हमारी मईशत में एक साथ देने वाले लोग, ये टेक्निकल लोग थे। अब इसका अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। जो काम अफ़गानी करता है, अफ़गानी लेबर इस कोल में करता है, वो सबको पता है। इसलिए तो ये 80+ लोग इसमें जो है ना काबिज़ हैं इस काम पर, क्योंकि वो जो काम जिस तरह करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। होना ये चाहिए कि उन लोगों को जो मुल्की मईशत में एक साथ दे रहे हैं, उनको तो कम अज़ कम कोई ऐसे परमिट बना के दें, ताकि इस शोबे को जो है ना, ये शोबा अब 29,000 से एकदम कोल हमारा तकरीबन 21-22 हज़ार रुपये पे आया है। ठीक है, सिर्फ इनके जाने से अब जो नए लेबर आएंगे वो दूसरे सूबों से, क्योंकि हमारे जो लोकल लोग हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं। इससे भी हमारे पास स्वाद से लोग आएंगे, अच्छा हमारे पाकिस्तानी हैं उनको, लेकिन जो काम ये अफ़गानी करते हैं वो और लोग नहीं कर सकते हैं। होना ये चाहिए कि एक पॉलिसी के तहत ऐसे लोग जो टेक्निकल कामों में हैं उनको एक परमिट इशू करें, और दूसरा जहाँ तक इनकी अपने जो इल्लीगल अफ़गानीज़ है उनको भी जो है ना कोई टाइम, अभी सर्दी है, बच्चे और बूढ़े ये सब परेशान इस सर्दी में जा रहे हैं, इनके लिए कोई टाइम लिमिट दे, और जो इल्लीगल है आप बेशक उनको जो है ना निकाल दे। हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। अच्छा साहब, ये बताइए, इस वक्त जो कोल माइंस में है मज़दूरों की तादाद कितनी है? लाखों में है, हज़ारों में है ये? और अब कारोबार का क्या पोजीशन है? अब कोयला माइंस की जो कोल माइंस है वो खुले हैं, उस पर काम हो रहे हैं या अभी बंद है इनके जाने के बाद? नहीं, इनके जाने के बाद तकरीबन काम बहुत स्लो हो गया। यूँ समझे कि बाहर आने काम रुक गया, ख़ासकर दुखी में जो है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर 90% जो है दुखी में अफ़गानी काम करते थे। और अब हमारे अरनाई और चमालंग और इस एरिए में तकरीबन लोकल लोग कुछ हैं जो हमारे बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है या KPK से हैं, लेकिन दुकी में काम बिल्कुल स्लो हो गया। उसकी वजह ये है कि वहाँ 90% जो लेबर थे वो अफ़गानी थे। मेरा मतलब अपना एक हर आदमी का अपना एक तजिया है या अपना वो है। मैं ख़ुद ये कहता हूँ कि जो लोग हमारे पास टेक्निकल लोग आते हैं और वो हमें फ़ायदा देते हैं और उससे टैक्सेस जनरेट होते हैं, उसे मतलब हमारी मुल्की मईशत को जो है ना बहुत अच्छा असरात जाते हैं, उस शोबे को कम अज़ कम जो ख़राब हो रहा है हम हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हमारे एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी सरफराज बुगटी से मिले, उनको भी कहा कि भाई ये इनके बारे में कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि ये लोग, क्योंकि ये कितना ख़तरनाक काम है हमारे कोल का, वो इसको भी टेक्निकल अंदाजे से टेक्निकल तरीके से करना पड़ता है। और कोई मतलब हमारे जो लोग हैं वो उस तरह वो काम नहीं जानते हैं जिस तरह अफ़गानी। अच्छा आगा साहब, अगर आप लोगों के ये मुतालबात हुकूमत ने जायज़ नहीं समझा या बकौल आपके कि इनकी जो परमिट है उनको परमिट दिया जाता है कि वो यहाँ आकर काम करे, तो फिर आप इस सिचुएशन का हिंदा अमल क्या होगा?
हुकूमत तो माई बाप है, अब ना दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर वही अभी जिस तरह लूड़ी लंगली जो चल रहा है काम, उसी तरह चलाते रहेंगे जब तक हम चला सकें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे अपने हिसाब से कि इस वक्त ज़रिया माश नहीं है हमारे पास। सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ यही मिनरल्स है हमारे, ख़ासकर मैं कोल की बात करूँगा, उस पे इन लोगों की यूँ समझे कि अजारादारी आपने इतनी छूट दे रखी थी कि वो कुलम कुला आ जा रहे थे और बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर एक अपने सेटअप बनाया। पहले ये लोग अफ़गानिस्तान जाया करते थे, आया करते थे, अब भी जो है ना वो बिल्कुल यहाँ के मुकीम हो गए थे, क्योंकि वो आने जाने में इनका काफ़ी ख़र्चे होते थे। अब वो अरनाई के एरिया में भी रह रहे हैं, दुखी में तो उन्होंने पूरा अपना एक गांव बना लिए। मैं मतलब समझता ये हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट, एक रिक्वेस्ट है, बाकी माने या ना माने हुकूमत माई बाप है, वो लोग बेहतर समझते हैं फिर अपनी पॉलिसी को। जहाँ तक मैं अपने कारोबार के उस सोच के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि इससे ये काम रुक जाएंगे इनके एकदम जाने से। अब ये है कि हमारे जो लोग हैं जो उनसे टेक्निक सीख रहे हैं या उनसे मतलब इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, अब कम अज़ कम उस हद तक तो छोड़ दें कि हमारे लोग उनसे ये इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज तंदूरों का हड़ताल था, आपके सारे तंदूर बंद है, रोटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारे अफ़गानी हैं। कोई 40 साल पहले आया है, कोई 50 साल पहले आया है, कोई 30 साल पहले आया है। सारा बलूचिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में तंदूर का जो काम है वो अफ़गानी कर रहे हैं, और हमारे अपने लोकल पश्तून भी है उसमें, लेकिन ये है कि ज़्यादातर अफ़गानी है। अब इन चीज़ों को मतलब पहले से एक चीज़ का आप अरेंजमेंट करें, अगर उनको थोड़ा सा टाइम दे देते और हमारे अपने लोग, फिर क्या होता कि जैसे ना टाइमली हम अपने बंदोबस्त कर लेते कि भी कैसे लोगों को मंगवाते, उनके साथ ट्रेंड करते कि जो काम उनको अव्वल तो उनको भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको एक टैक्स प्रोवाइड का तरीक़ेकार जो है ना वो बना रहा है, वो आपके लिए टैक्स जनरेट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जो टेक्निकल लोग हैं या कारोबारी लोग हैं, उन लोगों को जिससे आपके सूबे की मईशत वाबस्ता है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में कोई पॉलिसी वज़ा करें, कोई रिलीफ दें, ठीक है। और दूसरा ये सर्दियाँ आ रही हैं, इन सर्दियों में अगर उनको रिलीफ दे, ये भी हमारे भाई हैं, अफ़गानी हमारे भाई है, और इनको इतनी इज़्ज़त से हमने रखा है, तो इज़्ज़त से हम इनको भेजे भी। मतलब पूरी दुनिया में ये है कि आप इलीगल आप रहते हो उधर, कोई आपको रहने नहीं देगा, ठीक है। एक उस वक्त हुकूमत की पॉलिसी थी, सो उस वक्त उस तरह चलता रहा। अब वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ये नहीं, इस तरह नहीं, अब ये ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना ये देखना होगा कि यार सर्दियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए एक ऐसा तरीक़ाकार मतलब कोई थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि लोग स्मूथली जो है ना बॉर्डर भी क्रॉस कर सके, इज़्ज़त के साथ भी जाएं। अब उनके लिए कैंप्स वगैरह भी बनाए हैं, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि फुकदान होगा, वहाँ मसाइल बहुत होंगे, क्योंकि ये सब एकदम से हुए ना और प्रेशर आया। तो थोड़ा सा मेरा अपना ये राय है कि थोड़ा इनको टाइम दिया जाए, ये इलेक्शन भी गुजर जाएंगे और इसमें आपका ये सर्दी भी गुजर जाएगी, फिर वो मेरे ख्याल है लोग खुशी भी ऐसे चंद लोग हैं जो जाना चाहिए। इसमें हमारे ज़राअत का भी जो है, ज़राअत का भी तकरीबन 90% आपका ज़राअत जितना भी है वो इस वक्त अफ़गानी कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस इलाके से आप बिलोंग करते हो, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपके वहाँ पे बागात कौन देख रहा है, वो सारे अफ़गानी हैं। अब हमारे यहाँ मार्केट में लोडिंग अनलोडिंग और सारा काम जो है ना वो भी अफ़गानी कर देते हैं। आप सब्ज़ी मंडी का जाके आप मुआयना करें, जाके आप एक विज़िट करें, आप फ्रूट मंडी का विज़िट करें, आपको एक सन्नाटा सा मिलेगा, क्योंकि एकदम से बर्डन जो है ना, एकदम से बर्डन लोकल उस पर आया, ये नहीं संभालेंगे। तो इसके लिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उनको थैंक यू आगा साहब। जी थे कोल माइंस एसोसिएशन के सदर आगा साहब, जिन्होंने
کول مائنز کے بارے میں بتایا کہ بھائی وہاں پہ جو کام تھا وہ ابھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو صوبے اور خاص کر جو ہمارے ملک کی جو معیشت تھی وہ بھی ان کی وجہ سے جو تھی وہ بحال تھی، ٹیکسز بھی ادا ہو رہے تھے، تو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تو انہوں نے حکومت سے ہمدردانہ اپیل بھی کی ہے کہ اس سلسلے پہ خدا رہا تھوڑا توجہ دی جائے، اور جو صورتحال ہے یا جو معاملات ہے ان کو طے کیا جائے، اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کو بھی جو ہے ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ جی